आप लोग इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। काल मतलब ये समय को बताता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करना है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टेंस टेंस जैसे कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं। पहले मोहन घर जाता है। यहाँ पे लिखा गया मोहन घर जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो हिंदी में वाक्य होता है पहले सब्जेक्ट लिखा गया होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है। लेकिन जब इंग्लिश में इसको बदलेंगे तो इंग्लिश में बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बाकी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है प्रत्येक टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इसका चेंज होता रहता है। जैसे मोहन घर जाता है तो मोहन सब्जेक्ट क्या है? एक वचन का सब्जेक्ट है। और हमारा वर्ब क्या है? बहुवचन का। क्योंकि जितने भी अंग्रेजी में वर्ब होते हैं वो सब बहुवचन के ही होते हैं। और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को एक वचन और बहुवचन में बदला जाता है। यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर्ब को क्या करते हैं? हम एक वचन में बदलने के लिए क्या करते हैं? उसमें यस या यस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं, सीधा जैसा का तैसा वर्ब लिख देते हैं। लेकिन तो मोहन घर जाता है तो इसको अंग्रेजी में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? मोहन की स्पेलिंग MOHAN। मोहन, उसके बाद वर्ब गोज टू, मोहन गोज टू होम। मोहन घर जाता है। अब यहाँ क्या हो गया? मोहन, अब वर्ब क्या है? बहुवचन होता है। इसको एक वचन में बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो जिस वर्ब के अंत में और आता है तो बहुवचन बनाते समय यस का प्रयोग करते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा, एक वचन के सब्जेक्ट का क्या क्या होता है? ही सी इट। देखिए एक वचन के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? यहाँ पे लिखना है ही सी इट। इट एक वचन के सब्जेक्ट होते हैं। या नेम होगा, कोई भी नाम आएगा वो भी एक वचन का होगा। बहुवचन के सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। अब देखिए ये बहुवचन सब्जेक्ट में होते हैं। आई वी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है, यू सेकंड पर्सन के लिए और दे थर्ड पर्सन के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए मोहन गोज टू होम। अब यही जब इसको बदलेंगे मोहन घर नहीं जाता है। यही जब इसको हम लिखेंगे दूसरे में मोहन घर नहीं जाता है। मोहन घर नहीं जाता है। नेगेटिव वाक्य है। नीचे वाला वाक्य क्या हो गया? यह निगेटिव वाक्य हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव में बदलते समय डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मोहन यदि सब्जेक्ट एक वचन का करता है तो डज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट बहुवचन का करता है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया मोहन घर नहीं जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे? मोहन डज नॉट गो टू होम। मोहन डज नॉट गो टू होम। मोहन घर नहीं जाता है। अब यहीं पे जब इसको इंटरगेटिव में बदलेंगे दूसरे तरीके से तो देखिए क्या? मोहन घर जाता है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दी। इसको बदलेंगे तो जो इसका डू या डज होता है, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो सब्जेक्ट के पहले आता है। उसके बाद उसको जैसा का तैसा बना देते हैं। यहाँ पे देखिए एक वचन करता है तो डज मोहन गो टू होम। डज मोहन गो टू होम। अब यहाँ पे क्या करते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब डज है पहले आ गया सब्जेक्ट के। अब ये भी जो करता जो है मोहन बहुवचन होता है तो यहाँ डू हो जाता है। बाकी कोई चेंज नहीं करते। डू या डज में अंतर करते। बहुवचन होने पे डू का प्रयोग कर देते हैं डज के स्थान पे, और एक वचन होने पे डज का प्रयोग करते हैं। अब यही पे रहता क्या? मोहन घर नहीं जाता है। चौथा देख लीजिए क्या? मोहन घर नहीं जाता है। क्या हम आप देखिए इंटरगेटिव नेगेटिव हो गया। क्या से प्रारंभ है तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे सेम टू सेम देखिए डज मोहन, सब्जेक्ट को नॉट लगाते हैं। डज मोहन नॉट गो टू होम। डज मोहन नॉट गो टू होम। यहाँ देखिए डज मोहन नॉट गो टू होम, कुछ नहीं किए, मोहन के बाद नॉट लग गया। ऊपर में क्या मोहन जाता है तो कुछ नहीं लगाए। क्या मोहन घर जाता है? डज मोहन गो टू होम। अब क्या मोहन घर नहीं जाता है तो डज मोहन नॉट गो टू होम। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। देखिए अगला पांचवा देखिए मोहन घर क्यों जाता है? मोहन घर क्यों जाता है? अब देखिए इंटरगेटिव ये भी हो गया। मोहन घर क्यों जाता है? तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ देखिए सबसे पहले वाई की, जिसको WH टाइप वर्ड क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, तो सबसे पहले वाई की वैल्यू लेते हैं इसका
वाई, देखिए डज मोहन गो टू होम, वाई डज मोहन गो टू होम। देखिए सिंपल सा बन गया। अब इसको यही नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए मोहन, देखिए घर क्यों नहीं जाता है, मोहन घर क्यों नहीं जाता है। अब देखिए बदले में कैसे, वाई डज मोहन नॉट गो टू होम। देखिए ये बहुत फेमस एग्जाम 6 तरह से बनाया जा सकता है, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव पूरा इस वाक्य में सम्मिलित हो गया है। ठीक, तो इसमें यदि बहुवचन सब्जेक्ट होगा, बहुवचन सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे में से कोई सब्जेक्ट आएगा तो डच के स्थान पे पूरे में डू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बहुवचन रहेगा तो यहाँ इसमें सिर्फ गो रहेगा, यस नहीं लगेगा। और एक वचन सब्जेक्ट है तो सब में डच ही रहता है। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, पहला आपके सामने दिख रहा है मोहन घर जाता है तो मोहन गोज टू होम, मोहन घर नहीं जाता है तो मोहन डज नॉट गो टू होम। क्या मोहन घर जाता है, डज मोहन गो टू होम। क्या मोहन घर नहीं जाता है, डज मोहन नॉट गो टू होम। मोहन घर क्यों जाता है, वाई डज मोहन गो टू होम। मोहन घर क्यों नहीं जाता है, वाई डज मोहन नॉट गो टू होम। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होता है, और दूसरा इंटरगेटिव सेंटेंस होता है जो वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो इन सब को आसानी से इसी नियम से बना सकते हैं। बस सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, और वर्ब पे भी क्लियर करेंगे क्योंकि वर्ब ऑलरेडी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। जब सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करते समय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।